हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टी क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर ने रुपी डिपॉजिट्स को किया डिसेबल। मॉर्गन स्टैनली ने कहा यूएस अब बैंक्स की तरह स्टेबल कॉइन इश्यूअर को भी करेगा रेगुलेट। क्रिप्टो करेंसीज ने यूएस स्टॉक्स को किया ट्रैक, बिटकॉइन ने किया $40,000 से ऊपर ट्रेड। मेटा के होराइजन वर्ल्ड क्रिएटर्स को बेचने देगा वर्चुअल आइटम्स। IOST फाउंडेशन ने ईवीएम डेवलपर्स के लिए $100 मिलियन के फंड को किया शुरू। PAYC फिल्म ट्रायलॉजी को प्रोड्यूस करेगा कॉइनबेस। फिलीपींस की फिनटेक बनी यूनिकॉर्न $210 मिलियन के फंड को किया हासिल। सिल्वेस्टर स्टालोन की एक्सक्लूसिव NFTs हुई ओपन सी पर लिस्ट। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर ने मंगलवार सुबह तक अपने एप्लीकेशन पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के साथ सभी रुपी डिपॉजिट को अस्थायी रूप से डिसेबल कर दिया है। इस तरह से कॉइनस्विच मोबाइल ऐप यूजर्स को यूपीआई के जरिए से रुपए जमा करने के साथ साथ NEFT, RTGS, IMPS आदि के जरिए से बैंक ट्रांसफर्स करने से रोक दिया गया है। रिपोर्टेडली ये कदम ई-वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर मोबिक्विक और पार्टनर्स द्वारा एक्सचेंजेस की सर्विसेज को बंद करने के बाद हाल के हफ्तों में कई एक्सचेंजेस को मुश्किलों का सामना करने के बाद उठाया गया है। हालांकि एक्सचेंजेस ने लेटेस्ट डेवलपमेंट पर किसी तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी नहीं किया है, जबकि ट्विटर के जरिए यूजर्स को लेकर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। वही उठाया गया ये कदम तब आने की भी बात कही जा रही है जब 7 अप्रैल 2022 को भारत में लॉन्च होने के कुछ घंटों के भीतर यूएस आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने यूपीआई पेमेंट मेथड को डिसेबल कर दिया था। दरअसल ऐसा करने की वजह यूपीआई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा ऐसे किसी भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में जानकारी ना होने के कमेंट को बताया जा रहा है। मॉर्गन स्टैनले ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि यूएस स्टेबल कॉइन या क्रिप्टो डॉलर्स इशुअर्स के लिए रेगुलेशन तैयार करने के बीच में है, जो उन्हें बैंक की तरह ही रेगुलेटेड होते हुए देख सकता है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा डिजिटल एसेट के भविष्य से संबंधित एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर साइन करने के बाद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC की जांच पर ध्यान देने के बाद अमेरिकी ट्रेजरी और कांग्रेस द्वारा नियमों का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा है। इस तरह से मॉर्गन स्टैनले ने नोट में कहा कि क्रिप्टो मार्केट के लिए फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 60% बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज के स्टेबल कॉइन के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं और स्टेबल कॉइन लेंडिंग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस DeFi का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हालांकि अमेरिकी द्वारा अब तक ये तय नहीं किया गया है कि स्टेबल कॉइन सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स या कमोडिटीज है या नहीं। क्रिप्टो करेंसीज ने ओवरनाइट अपने कुछ लॉसेस को कवर करते हुए बिटकॉइन ने मंडे मॉर्निंग को $40,000 से ऊपर ट्रेड किया, जो इन्वेस्टर्स की हाई रिस्क एपिटाइट की तरफ इशारा करते हैं। बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी अब स्टॉक की कीमतों से काफी को रिलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं S&P 500 के साथ BTC प्राइस को रिलेशन मार्च में 0.49 पर चढ़ गया, जो अक्टूबर 2020 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। इन सब के बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 1.7% की गिरावट के साथ $40,300 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि इथेर ने उसी समय के दौरान 1% ऊपर जाते हुए $3,000 के करीब ट्रेड किया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में सोलाना को जहां 5% और वही एवलांच टोकन को 4% ऊपर जाते हुए देखा गया, जबकि मीम कॉइन्स शिबा इनू 20% से ज्यादा ऊपर आते हुए देखा गया। होराइजन वर्ल्ड सोशल मीडिया दिग्गज मेटा का सोशल वर्चुअल रियलिटी ऐप एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो क्रिएटर्स को अपनी दुनिया के भीतर वर्चुअल आइटम्स और इफेक्ट्स बेचने में मदद करेगा। शुरुआत में यह सिर्फ क्रिएटर्स के एक छोटे ग्रुप के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी सोशल नेटवर्किंग के नींव बनाने में यह मेटा के लंबे गेम प्लान के एक बेहद महत्वपूर्ण अगला कदम है। इस तरह से सिर्फ 18 साल से ऊपर की अमेरिकी और कनाडाई उन आइटम्स को अपना बना सकेंगे। मार्क जुकरबर्ग द्वारा ओन मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसने कहा कि यह उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड देगा जिनकी वर्चुअल दुनिया मंथली बोनस पे आउट्स के साथ यूजर्स के बीच खास तौर से पॉपुलर साबित होती है। इस तरह से यह प्रोग्राम फीस के अधीन नहीं होगा, लेकिन वर्चुअल आइटम मार्केटप्लेस मेटा को 25% से 70% तक कहीं भी ले जा सकता है।
इंटरनेट ऑफ सर्विसेज टोकन IOST फाउंडेशन $100 मिलियन के इंसेंटिव फंड के साथ इथेरियम वर्चुअल मशीन EVM डेवलपर्स को अपने इकोसिस्टम में आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में $100 मिलियन को 2 सेपरेट फंड्स में स्प्लिट किया गया है, जिसमें नए इकोसिस्टम फंड का इस्तेमाल IOST के एप्लीकेशंस और मेननेट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करने के लिए किया जाएगा, जबकि एक्सेलरेटर फंड को डेवलपमेंट टीम्स को कैपिटल और इंसेंटिव बोनस प्रोवाइड करने में इस्तेमाल करने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि EVM का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल डेवलपर्स इथेरियम नेटवर्क पर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए कर सकते हैं। वही IOST 100,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड TPS तक पहुंचने के लॉफ्टी गोल के साथ एक तेज स्केलेबल ब्लॉकचेन की पेशकश करना चाहता है। फिलहाल की बात करें तो इथेरियम पर सेकंड सिर्फ 12 से 15 ट्रांजैक्शंस कर सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस की नई मीडिया शाखा ने द बोर्ड एप यॉट क्लब फिल्म ट्रायोलॉजी को प्रोड्यूस करने की घोषणा करके फिल्म प्रोडक्शन में कदम रख दिया है। इस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स की सीरीज के 3 इंस्टॉलमेंट से पहली, जिसका टाइटल द डेजेंट ट्रिलॉजी है, उसका प्रीमियर जून में NFT.NYC में होगा, जिसमें एप्स और नॉन एप्स की NFT कम्युनिटी फिल्म के प्लॉट के कुछ हिस्सों में समान रूप से शामिल होगी। इस तरह से बोर्ड ऐप ओनर्स को अपने एप्स को ट्रायोलॉजी में कैरेक्टर्स के रूप में कंसिडरेशन दिलाने के लिए भी इनवाइट किया गया है। रिलीज होने के बाद फिल्म कॉइनबेस वेबसाइट पर वॉलेट गेटेड होगी और यूजर्स को उन्हें देखने में सक्षम होने से पहले एक कॉइनबेस वॉलेट बनाना होगा। इतना ही नहीं, सीरीज कॉइनबेस को लॉन्ग अवेटेड NFT मार्केटप्लेस से भी जुड़ी होगी, जिसे आने वाले भविष्य में जारी किया जाएगा। जबकि म्यूटेंट एप्स युगा लैब्स द्वारा ओन एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो सिल्वर स्क्रीन पर भी दस्तक देगा, हालांकि वो अब तक एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है। फिलीपाइंस के टॉप डिजिटल पेमेंट्स ऐप पेमाया के पीछे की फर्म वॉयजर इनोवेशंस ने घोषणा की कि उसने हाल ही में $1 बिलियन वैल्यूएशन को पार करते हुए फंडिंग के एक दौर में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। इस तरह से वॉयजर इनोवेशन ने मंगलवार को घोषणा की है कि $210 मिलियन की नए कैपिटल ने अपने वैल्यूएशन को $1.4 बिलियन तक बढ़ा दिया है। हाल के फाइनेंसिंग राउंड का लीड SIG वेंचर कैपिटल ने किया था, जिसमें KKR, फर्स्ट पैसिफिक को, टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड एंड PLDT INC फिलीपाइंस की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोवाइडर जैसी पॉपुलर फर्म शामिल थी। इतना ही नहीं, कंपनी ने इस बात पर रोशनी डाली है कि नए फंड का इस्तेमाल क्रिप्टो ऑफरिंग्स को डेवलप करने के लिए किया जाएगा, जिसे उसने हाल ही में अपने प्रमुख डिजिटल भुगतान ऐप पेमाया में जोड़ा है। हॉलीवुड के जाने माने एक्शन स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन ने अपने फैंस को उत्साहित करने के लिए नए जमाने के सेलिब्रिटी सेलिंग्स NFT की तरफ अपना रुख कर लिया है। इस तरह से एक्टर ने हाल ही में प्लैनेट स्लाय कलेक्शन को क्रिएट किया है, जो कि 9,997 डिजिटल स्लाय गाइज NFTs की लिमिटेड एडिशन सीरीज है। इस तरह से एक्टर ने 25 अल्ट्रा रेयर 1 of 1 NFTs के ऑक्शन के लिए दुनिया के पहले और सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस OpenSea के साथ हाथ मिलाया है। ये गोल्डन स्लाय गाइज NFTs खास तौर पर 1 of 1 डिजाइन किए गए हैं, जो व्यक्तिगत रूप से स्टेलोन द्वारा हाथ से नंबर देने के साथ ऑटोग्राफ भी किए गए हैं। इसके अलावा गोल्डन NFT होल्डर्स को अपने पसंदीदा एक्टर से मिलकर कॉकटेल्स लेने के साथ फोटो और ऑटोग्राफ को भी हासिल करने का मौका मिलेगा। OpenSea इन गोल्डन सिग्नेचर एक्सक्लूसिव स्लाय गाय NFTs को अप्रैल के अंत में फुल कलेक्शन से पहले अपने मार्केट प्लेस पर ऑक्शन करेगा। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।